हाय पहले बोलो डन क्योंकि हो ही गया ये टॉपिक समझा ऐसा मान लो आप क्योंकि ये जो वीडियो अगर आप देख लोगे तो इसके बाद आपको नीश थोड़ा बहुत या थोड़ा उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं रहेगा नीश में। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो समझ लो ये टॉपिक हो ही गया। तो अपना डायलॉग क्या रहेगा, पहले बोलो डन। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत मजाक हो गया, 11 बज चुके हैं तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है इकोलॉजिकल नीश। सो बेसिकली अगर अपन देखें डिक्शनरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो नीश अगर अपन डिक्शनरी में देखते हैं तो उसमें अपन को ये बताता है कि एनी प्लेस और एक्टिविटी फॉर विच अ पर्सन इज बेस्ट फिटेड इन। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो किसी पर्सन को करना पसंद है, जो कोई पर्सन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, जो उसके लिए नॉर्मल है, या कोई भी प्लेस जहां वो जनरली रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन देखते हैं अपने कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो कोई कबड्डी खेलता है, कोई कुश्ती खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है। तो ये सारी उनकी एक्टिविटीज हैं जिनको वो बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये उनकी क्या हो गई, निशेज हो गई। ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग था। अपन को क्या पढ़ना है, अपन को पढ़ना है इकोलॉजिकल नीश। इसका क्या मतलब होता है, पहली बात तो इकोलॉजी का मतलब समझो। इकोलॉजी मतलब, लॉजी तो मतलब होता है स्टडी और इकोलॉजी मतलब अपना इकोसिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो जब अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं इकोलॉजी। सो इकोलॉजिकल नीश का मतलब क्या हुआ, ऐसा नीश जो इकोलॉजी से रिलेटेड हो, मतलब इकोलॉजी में पाया जाता हो। तो कैसे अपन इसको कैसे समझेंगे वो मैं थोड़ा बताता हूं, आप कंफ्यूज मत हो ज्यादा। पहली बात तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ताकि आप इसको लिख सके अगर नोट करना हो तो। बाकी इकोलॉजिकल नीश इतना ही है, इतने में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ज्यादा डाउट्स नहीं रहेंगे आपके। इसके बाद बेसिक आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। Ecological niche of an organism includes physical space that it occupies, comma, functional role that is plays in its community। मतलब फंक्शनल रोल जो वो ऑर्गेनिज्म अपनी कम्युनिटी में प्ले करता है। इसका मतलब अपन इसको समझते हैं इससे थोड़ा हटके, ये तो डेफिनेशन होगी। तो इकोलॉजिकल नीश का बेसिक मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और उनका अपना अपना इकोसिस्टम होता है जिसमें वो रहते हैं। तो जहां पे वो रहते हैं दोस्तों, वो तो हो गया उनका हैबिटेट, क्योंकि वो उनका घर है तो वहां पे वो रहते हैं, तो उनको उनका ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट हो गया। लेकिन इकोलॉजिकल नीश का मतलब क्या होता है, उसी ऑर्गेनिज्म का। फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं लायन को। तो लायन जंगल का किंग होता है, आप सबको पता है, जंगल में रहता है तो जंगल उसका हैबिटेट हो गया। लेकिन लायन के बारे में आपने कभी सोचा कि लायन का काम क्या है? भाई जंगल का किंग है, आपको सबको पता है, लेकिन उसका काम क्या है? अपनी प्रजा को संभालना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता, प्रजा को कुछ नहीं संभालता रियलिटी में। उसका काम है कि जितने भी हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स हैं, डियर हो गया, जीब्रा हो गया, काफी हो गए, उनकी पॉपुलेशन को चेक करना। वो सारे डियर और जीब्रा लायन का खाना है, वो उनको खाएगा और उनकी पॉपुलेशन जो है डियर और जीब्रा वगैरह की कम होगी। तो इससे क्या होगा कि उस हैबिटेट में बहुत सारे डियर या बहुत सारे जीब्रा नहीं होंगे। अगर बहुत सारे डियर या बहुत सारे जीब्रा हो जाते हैं तो वो हैबिटेट बहुत ही अजीब सा हो जाएगा, ज्यादा चल नहीं पाएगा, क्योंकि एक साइकिल होती है और एक स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कार्निवोर्स भी जरूरी है, हर्बीवोर ऑर्गेनिजम्स भी जरूरी है। हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, कार्निवोर्स का नंबर बढ़ जाएगा तो हर्बीवोर्स को बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोनों का नंबर प्रोपोर्शन में होना बहुत ही जरूरी है। तो लायन का जो इकोलॉजिकल नीश है वो क्या है कि वो जिस फूड को खाता है, जो उसका प्रे है, उनके नंबर को चेक करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, अगर वो डियर और जीब्रा के नंबर को कंट्रोल करेगा उनको खा के, तो डियर और जीब्रा फॉरेस्ट को कम खाएंगे, ग्रासेस को कम खाएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे कि जो फॉरेस्ट है वो हरा भरा मेंटेन रहेगा। अगर बहुत सारे जीब्रास या हिरन वगैरह बढ़ गए फॉरेस्ट में तो वो जो फॉरेस्ट है ना बच्चों, वो पूरा खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। तो लायन उसको खल्लास नहीं होने देता। तो लायन अल्टीमेटली क्या कर रहा है, उस फॉरेस्ट को ही बचा रहा है, उनको खा के, उनका नंबर ताकि बढ़ ना पाए। तो ये उसका इकोलॉजिकल नीश है, उसका रोल है उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में। रोल मतलब उसका काम, उसका कर्म। सो लायन का कर्म क्या है, उन डियर्स के नंबर को चेक करना। और लायन का रहने का स्थान क्या है, हैबिटेट क्या है लायन का, वो फॉरेस्ट। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से अपन समझ लेते हैं। जैसे कि मैं समझाता हूं आपको कि एक ट्री होता है,
है ना। एक और दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, ये थोड़ा इजी होगा एग्जांपल। एक ट्री होता है, उस पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्री पे कई बार अपना स्नेक भी चढ़ जाता है। बर्ड्स तो रहती हैं। हनी बीज अपना छत्ता भी बनाती हैं। सो अपन बर्ड्स और हनी बीज का एग्जांपल ले लेते हैं। बर्ड्स क्या करती हैं दोस्तों? बर्ड्स जो होती हैं उनका हैबिटेट तो हो गया वो ट्री और उसके ऊपर स्टेम, जहां पे वो नेस्ट बनाती है ना। ट्री की ब्रांच में जहां पे वो नेस्ट बनाती है वो उसका हैबिटेट हो गया। लेकिन जो बर्ड होती है उसका फंक्शन क्या है मैं समझाता हूँ। बर्ड्स जो होती हैं वो ना अलग अलग ट्रीज के अलग अलग फ्रूट्स को खाती हैं। उनको खा के उनकी डाइट पूरी होती है, तो वो उन फ्रूट्स को खाएंगी। तो अगर फ्रूट कोई छोटा फ्रूट हुआ, बेरी वगैरह हुआ, बेर वगैरह हुआ कुछ भी, तो वो उस फ्रूट को खाएंगी तो वो फ्रूट क्या टूट के नीचे गिर जाएगा। टूट के नीचे गिर जाएगा और क्योंकि उन्होंने उसको खा लिया तो उनका जो सीड है वो जमीन में आ जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा। अब जमीन पे सीड गिरने के बाद क्या होगा, सीड जो है वो एक नए प्लांट में पनप जाएगा, नया प्लांट बना लेगा। तो बेसिकली बर्ड का क्या रोल था, उसने अपना काम किया, उसको भूख लगी, उसने खाना खाया, लेकिन उसने प्लांट की भी हेल्प कर दी। उसने अपना इकोलॉजिकल नीश निभाया, उसने अपना काम किया। उसका एक जो रोल था, फंक्शनल रोल था, वो उस कम्युनिटी में जो जरूरी था उसके लिए करना, वो उसने कर दिया। सीड को क्या करके, डिसेमिनेट करके, सीड को दूर जर्मिनेट करवाने में हेल्प कर दी। सीड को खाया, ले गई और जर्मिनेट करवाने में हेल्प कर दी। कहीं भी गिरा दिया, जहां भी वो गिरा वहां से वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये उस बर्ड का क्या है, इकोलॉजिकल नीश। ऐसे ही हनी बी जो है, हनी बी क्या करती है, हनी बी जो है वो पॉलन ग्रेन्स पे जाती है, फ्लावर्स पे जाती है, और पॉलन ग्रेन्स हर एक फ्लावर से कलेक्ट कर लेती है। अल्टीमेटली उसको पता नहीं रहता, पता भी रहता है वैसे, और वो कलेक्ट कर लेती है अपने पैरों में। तो पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने का काम हनी बी करती है, जो कि क्या कहते हैं इसको, पॉलिनेशन करती है। और पॉलिनेशन से क्या होता है आप सबको पता है, पॉलिनेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, और उससे क्या होता है, प्लांट्स के सीड्स बनते हैं नए। तो इतना बड़ा फंक्शनल रोल प्ले कर रही है ट्रीज की लाइफ में हनी बी। और अल्टीमेटली हनी बी का भी फायदा होता है। हनी बी को क्या मिलता है, हनी बी को शहद मिलता है। मतलब बहुत ही जो अपन अपन सब जानते हैं, शहद यानी कि हनी, और काफी ज्यादा चहीता एक इंग्रेडिएंट है, मुझे भी बहुत पसंद है हनी। तो वो हनी उस हनी बी को मिल गया, और उसकी जो कॉलोनी है उसके लिए खाने पीने का इंतजाम हो गया, उसका नेस्ट बन गया। लेकिन ट्री का भी उसने बहुत फायदा कराया। कैसे कराया, पॉलिनेशन करवा के डिफरेंट ट्रीज के बीच में। तो ये क्या है, उसका फंक्शनल रोल दैट हनी बी प्लेज इन इट्स कम्युनिटी इज नोन एज इकोलॉजिकल नीश। सो बेसिकली अगर एक ऊपर से और थोड़ा इजीली लैंग्वेज में बताऊं, सो नीश का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है, जिस हैबिटेट में वो रहता है, वहां पे उसका इकोलॉजिकल रोल क्या है, उसका फंक्शनल रोल क्या है, जिससे कि इकोसिस्टम बहुत ही स्टेबल कंडीशन में रहे, इकोसिस्टम में ऊंच नीच ना आए, इकोसिस्टम में खलबली ना मच जाए। उस स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, इकोलॉजिकल नीश परफॉर्म करता है हर एक ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश है। अब क्योंकि इकोलॉजिकल नीश में फिजिकल स्पेस भी आता है, मतलब जहां पे वो रहता है वो भी उसका पार्ट ही है, क्योंकि रहेगा नहीं तो काम कैसे करेगा वहां पे, घर तो जरूरी है, सो हैबिटेट तो जरूरी है ही। सो वो जो नीश है वो दो कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर सकते हैं एरिया के बेसिस पे, कि मतलब कितना एरिया कवर करेगा एक ऑर्गेनिज्म। तो नाम सुन लो पहले, फंडामेंटल नीश एंड रियलाइज्ड नीश, ये दो नीश हैं। फंडामेंटल नीश क्या होता है, फंडामेंटल नीश का मतलब होता है मैक्सिमम एरिया दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज। सबसे ज्यादा एरिया जो एक ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल नीश। इसको डेफिनेशन को दूर फेंको, आप समझो कि कोई बहुत बड़ा सा ये अपना फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में ये अपनी हनी बी रहती है, बहुत सारी हनी बीज रहती हैं। उसका डंक बना दिया बच्चों, ज्यादा लंबा तो नहीं है, ठीक है ना, ये डंक बना दिए, ये इसके एंटीना बना दिए, ओके, ये धारियां बना दी इसकी बैक पे। तो ये जो हनी बी है ये एक फॉरेस्ट में कितना मैक्सिमम एरिया कवर करती है वो होता है फंडामेंटल नीश। मतलब इसकी लार्जेस्ट लिमिट कितनी है कि फॉरेस्ट में कितनी जगह अपना छत्ता बना देगी। तो मान लो फॉरेस्ट में बस पेड़ ही पेड़ हैं और घास फूस है, झाड़ियां हैं, सब कुछ है, ट्रीज हैं।
तो और कोई भी एनिमल नहीं है, हनी बी के अलावा और कोई एनिमल नहीं है, बस ट्रीज ही ट्रीज और फ्लावर्स ही फ्लावर्स। तो हनी बी की तो क्या हो गई, चांदी हो गई भाई, कहें तो सोना हो गया भाई उसका, तो कुछ ज्यादा लकी हो गई हनी बी। तो इससे क्या होगा कि हनी बी ने लगभग इस केस में, देखो ये समझने के लिए बता रहा हूं मैं, तो इसको ऐसे सीरियसली मत ले लेना। तो 100% फॉरेस्ट ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब पूरा फॉरेस्ट हनी बी है, शेर नहीं है। तो इस बार हनी बी जो है पूरे जंगल की रानी है, तो 100% फॉरेस्ट ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये हनी बी का क्या हो गया, फंडामेंटल नीश हो गया, मैक्सिमम एरिया दैट हनी बी ऑक्यूपाइज इन इट्स फॉरेस्ट। ओके, सो ये 100% क्या हो गया, इसका फंडामेंटल नीश हो गया, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि फॉरेस्ट में अकेली हनी बी नहीं रह सकती। फॉरेस्ट में हनी बी के साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्पीशीज रहती हैं, एनिमल्स की और प्लांट्स की। तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल नहीं। तो अब बात करते हैं अपन रियलाइज्ड नीश की। पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्चुअल एरिया ऑक्यूपाइड बाय स्पीशीज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, मतलब असलियत में कितना एरिया कोई भी स्पीशीज, फॉर एग्जांपल हनी बी, ऑक्यूपाई करेगी एक जगह में इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। अदर स्पीशीज क्या है, यहां पे बर्ड है। सो एक ट्री पे बर्ड भी रहती है, हनी बी भी रहती है, ठीक है, दोनों रहती हैं। तो अगर बर्ड यहां पे रहेगी तो हर जगह हनी बी को अपनी मनमानी करने नहीं देगी, और बर्ड थोड़ी डोमिनेंट भी है, छत्ता डिस्ट्रॉय भी कर सकती है हनी यूज करने के लिए। सो बर्ड क्या करेगी, बर्ड ज्यादा नेस्ट बना लेगी ट्री पे, इस ट्री पे बर्ड ज्यादा नेस्ट बना लेगी और इतना ज्यादा ट्री कवर कर लेगी। यहां पे भी, यहां पे भी इसने, बर्ड ने पूरा कवर कर लिया। सो बेसिकली इधर देखा जाए तो बर्ड ने 3/4 ऑफ द ट्री कवर कर लिया, और हनी भी बेचारी सिर्फ 1/4 हिस्से में ही अपना छत्ता बना पाई। सो रियलिटी में क्या हनी बी सब कुछ कवर कर पाई, ज्यादा एरिया ले पाई? नहीं, क्योंकि रियलिटी में इसका कॉम्पिटिटर है, बर्ड है यहाँ पे। सो बर्ड भी अपने नेस्ट बनाएगा, तो बर्ड क्योंकि डोमिनेंट है तो बर्ड ने ज्यादा नेस्ट बना दिए इस ट्री पे, और हनी बी सिर्फ 1/4 हिस्से में ही अपना क्या बना पाई, अपना छत्ता बना पाई, हनी कॉम्ब बना पाई। तो ये क्या बताता है कि हनी बी का ये एरिया जो है ना, छोटा सा 1/4, ये इसका रियलाइज्ड नीश है। और बर्ड का रियलाइज्ड नीश क्या है, बर्ड का रियलाइज्ड नीश है ये 3/4 हिस्सा ट्री का। ये हिस्सा तो हनी बी का हो गया 1/4, और ये बाकी व्हाइट वाला हिस्सा ये पूरा बर्ड का रियलाइज्ड नीश हो गया। अगर बर्ड को गायब कर दें तो फंडामेंटल नीश के अकॉर्डिंग हनी बी पूरा ट्री ऑक्यूपाई कर लेगी, पूरा ट्री उसका हो जाएगा, और ये हनी बी को गायब कर दे तो बर्ड का पूरा ट्री हो जाएगा। लेकिन क्योंकि दोनों एक साथ रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कंपटीशन होगा, दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर्स हैं, तो दोनों को थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाएगा, किसी को ज्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा। तो इस केस में बर्ड को ज्यादा मिला, हनी बी को कम मिला। लेकिन रियलिटी में इनका रियलाइज्ड नीश जो होता है, इकोलॉजिकल नीश जो होता है किसी भी स्पीशीज का, वो बहुत कम होता है, उतना ज्यादा नहीं होता। फंडामेंटल नीश एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें नीश बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर होता ही नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटर के प्रेजेंस में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, रियलाइज्ड नीश हमेशा कॉम्पिटिटर के प्रेजेंस में देखा जाता है, और रियलाइज्ड नीश फंडामेंटल नीश से हमेशा कम ही होता है। रियलाइज्ड नीश इज ऑलवेज लेस देन फंडामेंटल नीश। ये चीज आप याद कर लीजिए, क्योंकि रियलिटी अलग होती है और दिखावा अलग होता है। अब हम सोचते कुछ और है लेकिन असलियत कुछ और होती है, तो वही केस यहाँ पे देखने को मिला। सो फंडामेंटल नीश और रियलाइज्ड नीश में डिफरेंस काफी क्लियर हो गया आप सबको। डिक्शनरी की डेफिनेशन मैंने बता दी थी। इकोलॉजिकल नीश की असली डेफिनेशन जो है, जो बेसिकली अपन को समझनी है, कि बेसिकली कुछ नहीं है, बस इकोलॉजिकल नीश है फंक्शनल रोल जो कि एक कोई भी स्पीशीज परफॉर्म करती है अपनी कम्युनिटी के अंदर। उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है। जैसे कि अपन इंसानों की लाइफ में समझा देता हूं कि अगर अपन बात करें, ये एग्जाम्पल थोड़े अटपटे हो सकते हैं, तो अगर अपन बात करें एज ह्यूमंस, अपना फंक्शनल रोल क्या है। अपना फंक्शनल रोल ये होना चाहिए, हालांकि कर अपन कुछ और ही रहे हैं, बट अपना फंक्शनल रोल ये होना चाहिए कम्युनिटी में कि अपन जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी अपना एरिया दे दें जिनमें वो रहना चाहें, और अपना एरिया थोड़ा सेग्रीगेट कर लें। अपन उनका ज्यादा नीश या फिर उनका ज्यादा रियलाइज्ड नीश ना ऑक्यूपाई करें, जो कि अपन अभी कर रहे हैं। सारे ट्रीज को काट रहे हैं, सारे जंगल को काट रहे हैं, सारे फॉरेस्ट को तहस नहस कर रहे हैं, वहां पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन उन ऑर्गेनिजम्स का रियलाइज्ड नीश ऑक्यूपाई कर रहे हैं, अपन अपने खुद का रियलाइज्ड नीश बढ़ा रहे हैं।
अपन क्या कर रहे हैं, डायग्राम से समझाता हूं आपको कि मान लो 3/4 जंगल है और 1/4 सिटी का पार्ट है। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं और यहाँ पे अपने जंगल के प्राणी रहते हैं सारे, तो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आ गए। तो 3/4 हिस्सा जंगल है। अगर अपन इस जंगल को ऐसे रहने दें तो इससे अपन को भी बेनिफिट होएगा और इनसे अपन को भी बेनिफिट होएगा। अपन भी जंगल में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बनाते हैं, नेशनल पार्क्स बनाते हैं, तो काफी ऑर्गेनिज्म का ध्यान रखते हैं, तो दोनों को फायदा होगा। लेकिन अपन क्या है, ग्रीडी हैं, तो ग्रीड के कारण अपन क्या करते हैं, भाई हम क्यों रहे 1/4 हिस्से में, हमें तो ज्यादा बड़ा घर चाहिए, हमें तो ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए, हमें तो ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, ये बॉर्डर लाइन इसको हटा देंगे और पूरा जंगल ही ऑक्यूपाई कर लेंगे और ऑर्गेनिजम्स वगैरह को वहां से हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गए, बस पूरे होल हिस्से में ह्यूमंस हो गए। अब आप खुद सोचो, पूरा हिस्सा अपन ने ऑक्यूपाई तो कर लिया, लेकिन अपन को पता है कि जो फंक्शनल रोल अपना है वही उसी तरीके से फंक्शनल रोल ऑर्गेनिजम्स का भी एनवायरनमेंट में है। सो अगर अपन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, फॉरेस्ट को तहस नहस करेंगे, उनके घर को छीनेंगे, हैबिटेट्स को हटाएंगे और उसकी जगह अपने मतलब के लिए, लालच के लिए बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे, तो रियलाइज्ड नीश अपन ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उसको फंडामेंटल नीश में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब अपन ही अपन है, बस हर जगह इंसान ही इंसान है और कोई चीज ही नहीं है। तो बताओ क्या एग्जिस्ट कर पाएंगे? ये तो वो वाली बात हो गई, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन वाली बात हो गई कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली कितना ही डिस्ट्रक्शन कर दो, नुकसान अपना ही होना है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो रोल प्ले कर सकता था, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो ऐसे भी हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स अगर खाना नहीं बनाएंगे तो अपन सर्वाइव कैसे करेंगे? और अगर